आज है 23 मार्च 2026, ईद का तीसरा दिन। पहले 2 दिन मैं वीडियो बना नहीं पाया और आप लोगों को विश कर नहीं पाया। इवन के यूट्यूब पोस्ट में भी आपको विश नहीं कर पाया। तो आज तीसरा दिन है, अभी भी टाइम है, रात 12 बजे से पहले पहले मैं विश कर सकता हूं। तो आप सभी किचन गार्डनिंग मेंबर्स को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। आप भी खुश रहें, आपके घर वाले भी खुश रहें, अपने प्यार करने वालों के साथ और भी प्यार में उलझ जाएं। इतना प्यार कि दुनिया देखकर यही समझे कि शायद आपके प्यार में दिखलावा है, लेकिन वो प्यार हकीकी हो, ना कि दिखलावे वाला। मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त खाद के बारे में, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि वाकई ही ये खाद कितनी ज़बरदस्त है। आपके पौधे फल देने वाले हों या फिर सब्ज़ी वाले हों या फिर फूल देने वाले पौधे हों या फिर सिर्फ़ और सिर्फ हाउस प्लांट्स हों जिन्होंने सिर्फ पत्ते ही देने हैं, उन सभी पौधों के लिए एक ही खाद आपके लिए लेकर आया हूँ जो बहुत काम की खाद है। अक्सर आप पूछते हैं ना कि आप कौन सी खाद इस्तेमाल करते हैं, कैसे हमें मिलेगी, कहाँ से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो मैं आज आपको बता ही देता हूँ कि कौन सी खाद मैंने ज़्यादा इस्तेमाल की है इस बार और कितना अच्छा रिज़ल्ट आपके सामने है। टमाटरों के तो गुच्छे लगे हुए हैं। परसों मैंने प्रूनिंग की, पौधों की पत्ते मैंने काटे और सिर्फ पौधों के ऊपर फल को छोड़ दिया। गुच्छे आप देख सकते हैं, हर पौधे के ऊपर गुच्छे भरे हुए हैं जो कि वक्त के साथ साथ बड़े भी होते जाएंगे और पकते भी जाएंगे और हम अपने किचन के लिए उतार कर इस्तेमाल करते भी जाएंगे। हर पौधे के ऊपर इतना वज़न है फल का कि वो अपने फल का वज़न बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और वो एक साइड पर झुक रहे हैं, गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फल ही माशाल्लाह इतना ज़्यादा लगा। इवन के ख़राब पत्ते, जिनके पौधों के ऊपर पत्ते सही ग्रोथ नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर भी देखिए कितना ज़्यादा फल लगा हुआ है और पत्तों की ग्रोथ देखिए बिल्कुल ख़राब ग्रोथ है। ये वो पौधे थे जो मैंने उखाड़ देने थे, लेकिन इनके ऊपर भी उस खाद के इस्तेमाल की वजह से बहुत ज़्यादा फल लग गया। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे पौधे दिखाता हूँ, आपका दिल और भी खुश हो जाएगा और आप मजबूर हो जाएंगे ये खाद इस्तेमाल करने के लिए। और करके देखेंगे तो फिर मुझे दुआएँ भी देंगे और आप कहेंगे अरे हमारी तो सारी परेशानियाँ ही तुमने हल कर दें। क्योंकि खाद का इस्तेमाल एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आपकी सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर सब्ज़ी सही से बन नहीं पाती, लग नहीं पाती। पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए हमें खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बहुत मेहनत से रिक्वेस्ट करके मैंने एक फार्मूला बनवाया जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है, क्यों करना है, इसका हमें बेनिफ़िट क्या मिलेगा। बेनिफ़िट तो आपके सामने है, अभी देखकर ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसका बेनिफ़िट क्या है। यानी पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फल, ज़्यादा से ज़्यादा फूल और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे की अच्छी ग्रोथ। इसीलिए तो हम खाद का इस्तेमाल करते हैं। समझ लीजिए ये कई सालों की मेहनत है जो एक ही पैकेट के अंदर महफूज कर ली गई है। गुच्छों की सूरत में फल लेना चाहते हो तो फिर खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं करना चाहते तो मर्ज़ी आपकी है। तो फूल वाले हर पौधे के अंदर भी उसी का इस्तेमाल मैंने किया। रिज़ल्ट आप लोगों के सामने हैं, कोई दो राय नहीं है। आप देख सकते हैं पौधे, हर पौधा अपने पाँव पर खड़ा और बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अरे ये क्या है, ये कहाँ से आ गया कबूतर? ये बेचारा मुझे लग रहा है कि बीमार है, पता नहीं क्या हुआ होगा इसको। चलिए देखते हैं बाद में इसको क्या करना है। बैंगन के पौधों के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट। पिछले साल मैंने बताया था ना कि मैं बैंगन के पौधों में कौन सी खाद इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस वजह से बहुत ज़्यादा बैंगन छोटे से गमले के अंदर भी लग जाते थे। तो आज सबकी परेशानी ख़त्म होने वाली है। ईद की खुशी है और अब आप भी खुश हो जाएंगे जब ये खाद इस्तेमाल करेंगे। मैं फल आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मेरे पूरे गार्डन में सबसे ज़्यादा टमाटर ही लगे हुए हैं। बाकी तो सर्दी वाली सब्जियाँ थी वो मैंने उतार ली थी। जैसे जैसे वीडियो कंप्लीट होती रही आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहा। गुलाब के ऊपर देखिए, ये 12 इंच के गमले के अंदर गुलाब का पौधा लगा है और फूल इतने ज़्यादा लगते हैं कि बच्चे यहाँ से फूल तोड़ लेते हैं। कुछ खिलने के बाद में खुद ब खुद ही गिर जाते हैं और गुच्छों की सूरत में फूल लगे हुए। इनके अंदर भी मैंने वही खाद का इस्तेमाल किया। चलिए बातें बहुत हो गई, बता देता हूँ आपको कौन सी खाद का इस्तेमाल मैंने किया। तो ये है जनाब वो खाद जिसका चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। मेरे हर पौधे में इस वक्त इसका असर मौजूद है।
यानी वो खाद जिसकी मैं अक्सर बात भी करता हूँ, जिसके अंदर मेजर एलिमेंट्स भी हैं, जिसके अंदर ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं, यानी जिसकी वजह से ये खाद बनती है एक कंप्लीट डाइट। इस खाद के होते हुए आपको कोई और खाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत सालों के बाद होम गार्डनिंग के लिए जो घरों में सब्जियां लगाते हैं उनके लिए ये खाद का मिक्सचर बना है। अगर आपके घर में सिर्फ फूल वाले पौधे और हाउस प्लांट्स हैं तो ये कंप्लीट डाइट है आपके पौधों के लिए। अगर आपके घर में फल वाले या फिर सब्जी वाले पौधे भी हैं उनके अंदर आप इसका इस्तेमाल करें, लेकिन एक और चीज़ इसके साथ ऐड करना पड़ेगी आपको, और वो है कैल्शियम। कैल्शियम मैं अक्सर कहता हूँ कि चूने के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूना जल्दी पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता और पौधे की जड़ में जल्दी नहीं जाता। वो तो मिट्टी की प्रिपेयरिंग में हम इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन वो पौधे को मिलता कब है? कम से कम 3 महीने या 6 महीने के बाद जाकर। लेकिन खाद के साथ हमें चाहिए कि फौरी तौर पर पौधे की जड़ में जाए ताकि हमारे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी हो, फल अच्छा लगे, कैल्शियम की उनमें कमी ना हो, एंड रोटिंग की प्रॉब्लम उनमें ना हो। यानी मिर्च के और टमाटर के पौधे में हो जाती है ना, वो गलना शुरू हो जाता है फल, वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो ये मैजिकल ग्रो की मल्टीप्लेक्स खाद है, कमाल का रिज़ल्ट है। व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूँ, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको मिलेगी, कितने की मिलेगी। क्योंकि मैं रेट यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकता, मजबूरी होती है। वीडियो हो सकता है कि कोई 6 महीने के बाद देख रहा हो, कोई 1 साल के बाद देख रहा हो, तो रेट्स का तो आपको मालूम है आजकल दुनिया में कितनी अफरा तफरी है, कुछ भी चीज़ स्टेबल नहीं रहती, हर रोज़ चीज़ों के रेट्स बदल जाते हैं। पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो समझ आइएगा हर चीज़ का रेट ही बढ़ जाएगा। तो इसलिए रेट वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा, वो व्हाट्सएप के ऊपर ही आपको बता दूंगा। तो इसका इस्तेमाल मैं बता देता हूं, करना कैसे है। 5 लीटर पानी के अंदर, वैसे इसके पीछे भी डोज लिखी हुई है कि आपने 1 लीटर पानी के अंदर 1 से 2 ग्राम ये वाला पाउडर मिक्स करना है और पौधों के ऊपर स्प्रे करना है शाम के टाइम। मिट्टी में इस्तेमाल करने के लिए 1 लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं इस्तेमाल करता हूं जैसे वैसे ही आपको बताऊंगा। 5 लीटर पानी के अंदर 1 टेबल स्पून मैं मिक्स करता हूं, तो ये तकरीबन 2 लीटर के करीब लोटा है। इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल करूंगा, टेबल स्पून नहीं, हाफ़ टी स्पून। ये खाद आपने ले ली ना तो समझ आइएगा किसी चीज़ की और ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं सवाए कैल्शियम के, क्योंकि कैल्शियम इसके अंदर मिक्स हो नहीं सकता। कैल्शियम होता है नाइट्रेट फॉर्म में, इसलिए इसके अंदर वो मिक्स कर भी देंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। उसको अलग से इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। उसकी जगह पर आप SSP भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसके अंदर भी कैल्शियम होता है। और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, व्हाट्सएप के ऊपर ही मैं आपको बता दूंगा। तो तकरीबन 2 लीटर पानी के अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून मिक्स कर लिया है, डाल लिया है, और अब इसको पानी को हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 ग्लास मिट्टी के पास, पौधे के तने के पास में डालते रहेंगे। इसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, जिंक, आयरन, सल्फ़र, मैग्नीज़, मैग्नीशियम और दूसरे हिडन एलिमेंट्स भी मौजूद हैं जो कि आपके पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब ये नहीं कहना कि अरे ये केमिकल है, ये तो जहर हो गया, हम खाएंगे तो हमारे अंदर भी जहर का असर जाएगा। तो जनाब ये जहर नहीं है, ये खाद है। जिस तरह हमारे लिए रोटी और खाना होता है ना, बिल्कुल पौधे के लिए भी ये रोटी और खाना ही है, ये जहर नहीं है। जहर मैं किसको समझता हूँ, वो है कीड़े मारने वाला पेस्टिसाइड, कीड़े मारने वाला वो जहर जो मिट्टी के अंदर हम डालते हैं और पौधे के ऊपर हम स्प्रे करते हैं, उससे आपने बचना है जितनी हद तक आप बच सकते हैं। लेकिन ये खाद है, खाद तो देनी पड़ेगी। कुदरती खाद दें या सिंथेटिक खाद दें, ये सिंथेटिक है, ये केमिकल फार्मूलेशन से बनाई गई खाद है, लेकिन है तो खाद ना। पौधे को खाद चाहिए, उसको ये नहीं चाहिए कि ये देसी खाद है या फिर केमिकल खाद है। तो ये जहर नहीं है, पौधे का खाना है। तो थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते रहने की वजह से पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। इसका अब इस्तेमाल हमने कैसे करना है, शाम के टाइम आपने 12 इंच के गमले के अंदर तकरीबन 2 से 3 ग्लास भी आप डाल सकते हैं। खुश्क मिट्टी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, मिट्टी के अंदर हल्की सी नमी होगी तो इसका ज़्यादा असर आपको देखने पर मिलेगा। बस ऐसे ही पौधे के तने के पास में हल्का हल्का सा मैं डालता रहूँगा और पौधे की जड़ वहीं से खाद को लेना शुरू कर देगी और पौधे के पत्ते भी हरे होना शुरू हो जाएंगे। पौधे के ऊपर जो फूल लग रहे हैं वो भी ज़्यादा लगना शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर बोरॉन भी है, बोरॉन की वजह से फूल ज़्यादा आते हैं और पौधे के ऊपर फल बनना भी शुरू हो जाता है। तो ये कंप्लीट डाइट इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आप पाएंगे। बस इसके अंदर मैंने बता दिया, कैल्शियम आपको अलग से डालना पड़ेगा ताकि आपके पौधे के अंदर जो फल बन रहा है वो ख़राब ना हो और उसका छिलका मजबूत बने। बस इन 2 खादों के होते हुए आपको तीसरी खाद का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अच्छा रिज़ल्ट तो आप मेरे गार्डन में देखते ही हैं।
तो जल्दी से व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिए। मैं आपको डिटेल बता दूंगा कितने की मिलेगी, डिलीवरी चार्जेस कितने होंगे, और इसका इस्तेमाल तो मैंने बता दिया। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो वो भी आप व्हाट्सएप के ऊपर ही डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।